दोस्तों नमस्कार। डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के स्पेशल ट्रिब्यूट सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल यानी 31 अगस्त दिन सोमवार को जब हर देशवासी अपने अपने कामों में लगा हुआ था कि तभी दिल्ली के आर्मी अस्पताल से अचानक एक ऐसी खबर आई जिसने हम सभी के मन को पूरी तरीके से झकझोर दिया। और वो खबर है राजनीति के दादा और भारत रत्न से सम्मानित हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी जी हम सब को छोड़ करके चले गए। उन्होंने कल दिल्ली के आर्मी अस्पताल में आखिरी सांस ली। दोस्तों, राजनीतिक गलियारे में ये जो क्षति है उसको पूरा करना युगों युगों तक के लिए असंभव है। लेकिन अगर हम राजनीतिक गलियारे की क्षति की बात कर रहे हैं तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उनके जो परिवार के सदस्यगण हैं राष्ट्रपति जी के, उनके मन पर क्या बीतती होगी। डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन की पूरी टीम प्रणब मुखर्जी जी के परिवार के लिए यही दुआ करेगी कि हे भगवान, उनके पूरे परिवार के सदस्यगणों को इस दारुण दुख को सहने की अपार शक्ति देना और हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी जी को अपने चरणों में स्थान देने की कृपा अवश्य करना। दोस्तों, हमारा देश एक परिवार है। परिवार के अगर एक सदस्य को भी कुछ हो जाता है तो घर का हर एक कोना दुखी होता है, हर एक कोने में सन्नाटा छा जाता है। एक देश के अच्छे और जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें लगता है कि अगर हमें प्रणब मुखर्जी जी को सच्चे अर्थों में श्रद्धांजलि देनी है तो हमें उनसे संबंधित घटनाएं याद करनी होगी, उन्हें व्यक्त करना होगा और हर किसी से ऐसे ऐसे शिक्षाएं उनकी जो रही हैं उनको शेयर करना होगा जो कि हर किसी के जीवन को रोशन कर डालें। तो दोस्तों, इसके लिए हमने एक पहल की है, वो हम आपको बताना चाहेंगे। केंद्र सरकार ने प्रणब मुखर्जी जी के निधन पर 7 दिवसीय राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है और हम चाहते हैं कि इन्हीं दिनों में अगर आपके मन में प्रणब मुखर्जी से रिलेटेड कोई बात आ रही है जो आपके दिलों को छूती है या उनसे संबंधित आपकी कोई कविता है, गाना है, कुछ भी है जो आप कहना चाहते हैं, वो आप ऑडियो मैसेज के ज़रिए व्हाट्सएप के इस नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का हमारा नंबर है 7011516079। और अगर मैसेज कोई ना कर सका, उसे लगता है कि ज़रूर हमारी जो ये बात है वो जानी चाहिए लोगों तक, तो आप हमें इसी नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। हम आपकी बात इस चैनल के ज़रिए लोगों तक अवश्य पहुंचाएंगे। अब दोस्तों, किसी को भी श्रद्धांजलि देने के लिए एक बात ज़रूरी होती है याद करनी, वो ये है कि जो शख्स हैं उनका व्यक्तित्व कैसा था और उनके व्यक्तित्व की कौन सी ऐसी घटना है जो आपको प्रभावित की है, आपके मन को जिन्होंने छुआ है। अब दोस्तों, अगर हम अपनी बात करते हैं तो आपको बताना चाहेंगे कि प्रणब मुखर्जी जी अपनी राजनीतिक मर्यादा के लिए जाने जाते थे। एक बार ऐसा हुआ कि वर्ष 2015 में श्री प्रणब मुखर्जी जी को श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो हमारे भारत देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे, उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करना था। उस समय श्री प्रणब मुखर्जी जी भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे और उसी समय
जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को सम्मानित किया जाना था तो वो तो अस्वस्थ थे और उनकी स्थिति ऐसी थी भी नहीं कि उन्हें जहां सम्मानित किया जाना था वहां तक लाया जा सके। तो श्री प्रणब मुखर्जी जी ने अपनी विनम्रता का सहारा लिया। उन्होंने अपनी विनम्रता के सागर को खोला और वो खुद वहां से उठ करके श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के घर तक गए और उन्होंने उन्हें भारत रत्न के सम्मान से नवाजा। अब दोस्तों, यहाँ पर हमें क्या सीख मिल सकती है जो हम अपने जीवन में अपना सकते हैं? हमें यहाँ पे ये सीख मिल सकती है कि हमारे जो शास्त्र हैं उनमें भी ये लिखा हुआ है कि जो परंपराएं होती हैं वो तभी तक सही रहती हैं जब तक वो लोगों के लिए हितकर साबित करें हों। लेकिन अगर परंपराएं लोगों के लिए हितकर साबित नहीं होती हैं और लोगों को कष्ट देती रहती हैं, तब हमें चाहिए कि हम उन परंपराओं को बदलें। इसकी जीती जागती मिसाल रहे श्री प्रणब मुखर्जी जी। और हमने ये संकल्प किया है कि अगर हम इसी तरह की कोई चीज़ अपने जीवन में देखेंगे जो दूसरे के साथ घटित हो रही है और जो दूसरे को कष्ट पहुंचा रही है, तो हम जो भी परंपरा है जिसके कारण उस व्यक्ति को कष्ट हो रहा है और वो सही नहीं होगी लोगों के लिए, तो हम अपने अटल विश्वास के सहारे उस परंपरा को जरूर बदलेंगे। ये शायद आपका भी मानना होगा, है ना? तो पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम श्री प्रणब मुखर्जी जी को श्रद्धांजलि देती है और ज़रूर चाहेगी पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम कि उनकी आत्मा को प्रभु शांति दे। यहाँ पे एक बात और सामने आती है दोस्तों, हम शेयर करते हैं आपके साथ, वो ये है भाई, आत्मा को शांति देने में ईश्वर की भूमिका तो अहम है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी भूमिका भी अहम हो सकती है ऐसा करने में? और वो कैसे? किसी भी दिवंगत आत्मा को, जो अच्छी आत्माएं होती हैं, उन्हें तब तक शांति नहीं मिल सकती जब तक कोई भी जीवित व्यक्ति उनके जो अच्छे गुण हैं जिसके कारण समाज का उद्धार हुआ उन्हें आत्मसात ना कर ले, और ना सिर्फ आत्मसात करे बल्कि ये संकल्प ले ले कि उन गुणों को वो हमेशा हमेशा के लिए अपने जीवन का आधार बना देगा, जीवन से जोड़ देगा और उन्हीं गुणों के बल पर वो समाज का हमेशा के लिए भला करेगा, चाहे उसके पास कैसी भी परिस्थितियां आ रही हों, कैसी भी समस्याएं आ रही हों, लेकिन ईश्वर को साक्षी मान करके वो उन सभी कर्तव्यों का उन्हीं गुणों के साथ निर्वहन करेगा। तब जा करके वो जो दिवंगत आत्मा है उसको शांति मिल सकती है। तो अगर आप सही में चाहते हैं कि जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी हैं उनकी आत्मा को शांति मिले, तो ईश्वर के साथ साथ आइए हम प्रण करें कि हम भी इस कार्य में अपनी महती भूमिका अवश्य निभाएंगे। एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से प्रणब मुखर्जी जी को सच्ची श्रद्धांजलि, और हम ज़रूर कहना चाहेंगे श्री प्रणब मुखर्जी अमर रहें। नमस्कार।